नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज आप दर्शन करेंगे तीर्थ गुरु पुष्कर राज के। तो आइए हम सबसे पहले पुष्कर सरोवर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। ये हम गऊ घाट पर आए हुए हैं। यहीं पर पुष्कर राज की सायंकालीन और सुबह की आरती होती है। पुष्कर सरोवर में यात्रियों के स्नान के लिए 52 घाट बने हुए हैं। इनमें ब्रह्म घाट, गऊ घाट, यज्ञ घाट एवं बराह घाट प्रमुख हैं। यहाँ गऊ घाट पर पुष्कर राज की सायंकालीन एवं प्रातःकालीन आरती, श्रृंगार, स्तुति, भजन आदि होते हैं। गऊ घाट पर ही भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी प्रमुख मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को स्नान एवं अभिषेक कराने के लिए यहाँ पर लाया जाता है और प्रत्येक एकादशी को गऊ घाट पर भजन कीर्तन होते हैं। इसी घाट पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1762 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ का मुहूर्त कार्तिक एकादशी से पूर्णमासी तक था। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 5 दिन का मेला लगता है जो नवंबर अक्टूबर में पड़ता है। इस मेले में यहाँ लाखों की संख्या में देशी व विदेशी सैलानी पहुँचते हैं। इस झील के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसका पूजन करने के बाद आप थोड़ा सा जल अपने घर पर भी ले जा सकते हैं और यहाँ पर पितरों के लिए पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितर यहाँ पर आस लगा कर बैठे होते हैं कि हमारे वंश से कोई ना कोई आएगा और हमारा तर्पण करेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर पितरों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और आपसे एक विशेष निवेदन है कि आप जब भी यहाँ आए इस पवित्र सरोवर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना फैलाएं, यहाँ कपड़े ना धोएं, केवल यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ कोई भी पूजन सामग्री या कचरा इस सरोवर में ना डालें। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। ये सतयुग से अभी तक है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। हमें उनके हाथों में इसे स्वच्छ और सुंदर ही सौंपना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी मिलेंगे, आप उन्हें दाना डाल सकते हैं। सरोवर में भी बहुत सारी मछलियाँ हैं, आप उनको भी दाना डाल सकते हैं। इस सरोवर की परिक्रमा करने का भी विधान है। अगर आपके पास समय हो तो इसकी परिक्रमा जरूर करिएगा। और अगर आप एक दिन भी अगर पुष्कर में रुक रहे हैं तो झील के किनारे बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त अवश्य देखिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पर। ऐसी भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी का जब पुष्प गिरा तो पहले यहाँ गिरा, फिर उछलकर दूसरे स्थान पर गिरा, वहाँ पर भी एक झील का निर्माण हुआ और फिर तीसरी जगह गिरा, वहाँ भी एक झील का निर्माण हुआ। एक जगह को बूढ़ा पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ये सारे तीर्थों के गुरु हैं। आप चाहे जहाँ भी दर्शन करके आएँ, अगर यहाँ पर दर्शन नहीं करें तो आपको तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होगा। पुष्कर सरोवर के दर्शन, पूजन, स्नान से सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता युग में 1 वर्ष तक तथा द्वापर युग में 1 मास तक भक्त जिस फल को प्राप्त करते थे, कलयुग में वह फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। यह बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त जी से स्वयं कही थी। यहाँ की ऐसी भी मान्यता है कि जब भी हम यहाँ पर आएँ सरोवर का पूजन जरूर करें और अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करें। यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण किया जाता है जिससे 7 पीढ़ी तक के पितर तर जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्कर तीर्थ की लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस बताई जाती है। पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति की एक कथा भी है। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि सारे देवताओं के पृथ्वी लोक पर मंदिर बने हुए हैं, उनका पूजन किया जाता है, लेकिन मेरा कोई भी मंदिर नहीं है। मेरा भी कोई तीर्थ वहाँ पर होना चाहिए और मेरा भी मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। और उन्होंने अपनी इच्छा को विष्णु जी के सामने प्रकट किया। तो विष्णु जी ने अपनी नाभि में से एक कमल का पुष्प उन्हें दिया और उन्होंने कहा कि सारे ब्रह्मांड की आप 3 परिक्रमा करिए और ये पुष्प को गिराइए। जहाँ पर भी ये पुष्प गिरेगा वहाँ पर आपका तीर्थ बन जाएगा। और ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। पुष्प को अपने हाथ में लेकर के ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा की और पुष्प को गिराया तो पुष्प यहाँ पर इसी जगह पर गिरा। पुष्प के गिरने से जो धरती में जो छेद हुआ उससे ये स्वच्छ जल की धारा प्रकट हुई और ये पुष्कर सरोवर बन गया। पुष्प मानी फूल और कर माने हाथ। तो उसको संधि करने के बाद पुष्कर, इसीलिए इस
स्थान का नाम पुष्कर पड़ गया। फिर ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि यहीं पर हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे और यहाँ पर हम अपना मंदिर बनवाएंगे। तो उन्होंने नारद को भेजा। नारद जी ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने भेजा कि जाओ अपनी माता को बुला के लाओ, मैं यहाँ पर यज्ञ करना चाहता हूँ और बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होगा, उन्हें यहाँ पर बुला के लाओ, मैं वो यज्ञ में मेरे साथ बैठेंगी। और नारद जी ने जाकर के माता सावित्री से बोल दिया कि ब्रह्मा जी आपको याद कर रहे हैं, उन्हें वहाँ पर यज्ञ करना है। लेकिन माता सावित्री अपने श्रृंगार में व्यस्त थीं, तो उन्हें आने में देर हुई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर मेरा यज्ञ नहीं हो सका तो मेरी ये जगह नष्ट हो जाएगी और मेरा मंदिर नहीं बन पाएगा, मेरा तीर्थ नहीं बनेगा। तो उनके जो द्वारपाल थे इंद्र और कुबेर, तो उन्होंने उनसे कहा कि जाओ किसी भी सुंदर और कुमारी कन्या को यहाँ पर लेके आओ, मैं उससे विवाह करके इस यज्ञ में बैठूंगा। कुबेर और इंद्र यहीं पुष्कर के पास में ही एक गांव है, नाद गांव, वहाँ से एक गुर्जर की कन्या को लेकर आए और ब्रह्मा जी ने उसी से शादी की और उसे मतलब गौ के मुँह से पवित्र करवाया और उससे विवाह करके यज्ञ को संपन्न किया। जब यज्ञ से स्वाहा स्वाहा की आवाज़ें आ रही थीं, तो माता सावित्री ने सुना कि मैं तो यहाँ हूँ और ये यज्ञ कैसे संपन्न हो गया। और वो यहाँ पर आई और ब्रह्मा जी की बगल में दूसरी पत्नी को देखकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि मेरे होते हुए तुमने दूसरा विवाह किया, अब तुम्हें इस संसार में कोई भी नहीं पूजेगा, तुम्हारा कहीं कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी कहीं भी कोई पूजा नहीं करेगा। इसीलिए सारी दुनिया में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, ना ही उन्हें कहीं भी पूजा जाता है। पुष्कर झील के जल को ही ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, इसे ही ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है, इसी का पूजन किया जाता है और इसी के जल से पूजन किया जाता है। यह सरोवर उसी समय का है, ये सतयुग से यहाँ पर विद्यमान है। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर बना है, वहाँ पर घर गृहस्थी वाले लोग पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते, सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए वह मंदिर बना है। घर गृहस्थी वाले लोग तो यहीं पर सरोवर की पूजा करते हैं। श्राप होने के कारण शादीशुदा पुरुषों का ब्रह्मा जी के गर्भगृह में जाना वर्जित है। वहाँ पर ना ही शादीशुदा पुरुष जा सकते हैं और ना ही पूजा कर सकते हैं, अन्यथा उनकी शादीशुदा जीवन में समस्या आ सकती है। यह यज्ञ घाट है, यहीं पर बैठकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। अगर आप पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं या अन्य दर्शनीय स्थल देखना चाहते हैं और पुष्कर के हाट बाज़ार देखना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और पुष्कर में जो डेजर्ट सफारी होती है, ऊँट की सवारी होती है, वो भी वीडियो मैंने अलग से बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पुष्कर राज के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी पुष्कर राज के दर्शन कर सकें। पुष्कर झील के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो मंदिर बना है, इसी जगह पर ब्रह्मा जी का पुष्प गिरा था और यहीं पर बैठकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। ये सामने ब्रह्मा घाट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं आपको यहीं दूर से दिखा देती हूँ। और ये चारों तरफ झील का नज़ारा है। ब्रह्म घाट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो कृपया हमारे चैनल भारत भूमि दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं या आपको फूड वीडियोस देखना पसंद है, तो कृपया हमारे एक और चैनल बुंदेलखंडी रसोई घर को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं भारत व बुंदेलखंड की पारंपरिक, स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजनों की रेसिपी शेयर करती हूँ। कृपया हमारे चैनलों को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट करें। कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार।